तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये आज आपका CUET PG एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट आपका SR थ्योरी जो मैंने आपको कराया हुआ था, प्रयास त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थांडाइक महोदय का, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो SR थ्योरी की क्लास आप देख लीजिएगा, तो आपको ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि इस चैनल पर हम आपको CUET PG एमएड एंट्रेंस का साइकोलॉजिकल पार्ट तैयारी करवा रहे हैं और एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी साइकोलॉजी वाला आपका यूनिट 3 और 4 पोर्शन है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं और उसमें हम आपको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने आपको करा दिया है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। काउंसलिंग जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक हमारे साथ आपका साथ बना रहेगा। हम आपको गाइडेंस करते रहेंगे और जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी हमारे द्वारा की जाएगी। ठीक, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, थांडाइक के सिद्धांत में सीखने के लिए किन किन चीज़ों को महत्व दिया गया है। किन किन चीज़ों को महत्व दिया गया है। पहला है अभ्यास। तो अभ्यास की बात तो थांडाइक महोदय किए ही थे, क्योंकि उनका जो थ्योरी का नाम ही था त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। तो प्रयास यानी अभ्यास, दोहराना। अगर आप प्रयास करेंगे तो बार बार चीज़ों को दोहराएंगे ही। तत्परता, यदि आप किसी भी चीज़ के लिए तत्पर नहीं हैं तो आप अधिगम नहीं कर सकते। थांडाइक ने ही इस चीज़ की बात की थी, तत्परता का नियम अधिगम के नियम में। टुकड़ों में अधिगम कराया जाए, टुकड़ों में अधिगम कराया जाए, ये थांडाइक ही बोलते थे। व्यवहारवाद समग्र रूप की बात नहीं करता है। इनका जो थ्योरी था SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये व्यवहारवाद के अंदर आता है। और व्यवहारवाद कैसे अधिगम कराने पे जोर देता है कि हम पार्ट बाय पार्ट बच्चे को कोई भी चीज़ समझाएं तो वो बच्चा जल्दी वो चीज़ सीख जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ABCD, दूसरा ऑप्शन है ABC, तीसरा ऑप्शन है केवल B और C, चौथा ऑप्शन है केवल D और A। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार आप और क्वेश्चन देख सकते हैं कि थांडाइक के सिद्धांत में सीखने के लिए किन चीज़ों को महत्व दिया गया है, कि सीखने के लिए कौन कौन चीज़ें जरूरी हैं। तो भाई अभ्यास जब तक नहीं करेंगे आप सीख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं सीख सकते। तो ये मतलब आपका सही हो जाएगा। जब तक आप चीज़ों को दोहराएंगे नहीं तब पर भी आप उसको सीख नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, तो ये भी सही हो जाएगा। जब तक आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तब तक आप कैसे किसी चीज़ को सीख पाएंगे, तो ये भी सही है। और जो व्यवहारवाद है वो आपका टुकड़ों में अधिगम कराने की बात करता है और SR थ्योरी ऑफ लर्निंग जो थांडाइक का है वो व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला ABCD। ठीक ना। इसी तरह आप प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी का जो पार्ट है यूनिट 3 और 4, इससे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और जो थ्योरी की क्लासेस आ रही हैं या प्रैक्टिस सेट की क्लास आ रही हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, थांडाइक के अनुसार अधिगम की बेसिक फॉर्म क्या है। थांडाइक ने अधिगम की बेसिक फॉर्म किसे बताया था। तो इनके थ्योरी का नाम ही है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, कि आप गलती करेंगे और प्रयास करेंगे, गलती और प्रयास के माध्यम से आप अधिगम कर सकते हैं। जब आप प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपसे त्रुटि होगी, आपसे गलती होगी और आप प्रयास करके गलती करके अधिगम कर सकते हैं। आप प्रयास करेंगे, आपसे गलती होगी, फिर आप दोबारा प्रयास करेंगे, आपसे कुछ कम गलती होगी, फिर आप तिबारा प्रयास करेंगे, आपसे और कम गलती होगी और जब आप नॉर्मल गलती, आपसे एकदम गलती जो आपका त्रुटि रहेगा वो शून्य हो जाएगा, इट मीन्स आप अधिगम कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थांडाइक के अनुसार अधिगम की बेसिक फॉर्म होता है त्रुटि और प्रयास। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। सही आपका देखिए अभिप्रेरणा, भावना नियंत्रण, मस्तिष्क सक्रियता, ये तो दोनों गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा भी लर्निंग के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पे बेसिक फॉर्म पूछा है तो बेसिक फॉर्म हमारा त्रुटि और प्रयास हो जाएगा, तो दूसरा का ए हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा देख लीजिए, थांडाइक के त्रुटि और प्रयास सिद्धांत में किसकी उपस्थिति से अधिगम संभव है। जो थांडाइक का त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत था, ट्रायल एंड
एरर लर्निंग थ्योरी थी उनकी, उसमें किसकी उपस्थिति से लर्निंग हो पाई थी? उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता भी था। कर्ता आपका कौन था? बिल्ली था। कौन था? बिल्ली था। स्टिमुलस यानी उद्दीपक भी था। मछली इसमें आपका उद्दीपक था। फिर इसके बाद मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या था? बिल्ली भूखी थी। बिल्ली क्या थी? भूखी थी। एक सेकेंड, हाँ, मोटिवेशन क्या था? मछली का स्मेल था। मछली का जो सुगंध आ रहा था, मछली फ्राई करके रखा हुआ था, तो जो मछली का सुगंध था वो बिल्ली को उत्तेजित कर रहा था मछली को खाने के लिए, तो मोटिवेशन सुगंध था। और चालक जो बिल्ली को बॉक्स से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा था, वो मछली खाना चाहती थी। तो क्यों खाना चाहती थी? क्योंकि बिल्ली कई दिनों से क्या थी? भूखी थी। तो चालक भी उपस्थित था, अभिप्रेरणा भी उपस्थित था इनके थ्योरी में, उद्दीपक भी उपस्थित था, कर्ता भी उपस्थित था। तो ये चारों चीज़ों उनके थ्योरी में क्या उपस्थित थे, और इन चारों चीज़ों की मदद से ही उनके थ्योरी में क्या हो पाई थी? अधिगम हो पाई थी। तो सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका ए बी सी केवल, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका ए बी सी डी ए सही हो जाएगा, और तीसरा और चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक, देखिए मैं जेन्युइन चीज़ ही आपको करा रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम बर्बाद हो या समय बर्बाद हो। मैं एकदम बेसिक से आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत हेल्प करेंगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो मेरी चीज़ें आपके दिमाग में रिवाइंड करेंगी। ठीक ना। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? थार्नडाइक ने एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी में किस जीव पर प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था, कि कुत्ता पे प्रयोग किया था, कि चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, कि चूहा पे प्रयोग किया था? तो यदि आपने ऐसा थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो थार्नडाइक महोदय थे वे बिल्ली पे प्रयोग किए थे। ठीक ना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड ली थार्नडाइक, इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा जीवन में, मतलब अपने दिमाग में। ठीक ना। एडवर्ड ली थार्नडाइक का जीवन काल क्या है? जीवन काल क्या है? जीवन काल का मतलब क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। जन्म से मृत्यु का जो काल है उसको हम जीवन काल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 31 अगस्त 1874 टू 9 अगस्त 1949। तो इधर वाला आपका जन्म है, इधर वाला मृत्यु है। ठीक ना। बी ऑप्शन क्या है? 21 अगस्त 1874 टू 8 अगस्त 1949। सी ऑप्शन क्या है? 2 जुलाई 1865 टू 1 मई 1955। डी ऑप्शन क्या है? 3 जुलाई 1865 टू 10 मई 1955। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। थार्नडाइक का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को, और इनका मृत्यु हुआ था 9 अगस्त 1949 को। तो इनका जो जीवन काल है वो 31 अगस्त 1874 टू 9 अगस्त 1949 इनका जीवन काल है। ठीक, इसके बाद छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लर्निंग की थ्योरी ये दिए थे, अधिगम से मनोविज्ञान को जोड़ने का कोशिश किए थे, और ये एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे भी, एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। तो शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ईएल थार्नडाइक को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीएफ स्किनर गलत हो जाएगा, विलियम वुंट गलत हो जाएगा, पैवलोव गलत हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है आपका, थार्नडाइक का जन्म स्थान क्या है? देखिए, जन्म स्थान भी आपका सीयूईटी पीजी में पूछता है, जन्म कब हुआ था ये भी पूछता है, ऑर्डर सेट करने के लिए दे देता है, कालक्रम के अनुसार, जन्म के अनुसार ऑर्डर सेट करने के लिए दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। ठीक ना। तो थार्नडाइक का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है विलियम्सबर्ग, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन है मॉन्ट्रोज, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सी ऑप्शन है ए व बी कोई नहीं, और डी ऑप्शन है फ्रांस ग्रुप। तो थार्नडाइक का जो जन्म स्थान है दोस्तों, थार्नडाइक का जन्म स्थान आपका पहला है विलियम्सबर्ग, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? विलियम्सबर्ग, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना, ये इनका जन्म स्थान है, आप याद रखिएगा। इसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या है, थांडाइक ने त्रुटि और प्रयास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जिस बॉक्स को प्रयोग किया उसे क्या कहा गया। तो आपको याद रखना है कि थांडाइक ने जिस बॉक्स को अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया था, यानी जिस बॉक्स के अंदर उन्होंने बिल्ली को रखा था, जिस बॉक्स के अंदर उन्होंने बिल्ली को रखा था, ठीक ना, जिस बॉक्स के अंदर उन्होंने बिल्ली को रखा था उस बॉक्स को क्या बोला गया था, उस बॉक्स को पजल बॉक्स बोला गया था, ठीक ना, उस बॉक्स को पजल बॉक्स बोला गया था क्योंकि उस बॉक्स को सॉल्व करके बिल्ली को बाहर आके मछली खाना था, जो मछली रखा था बॉक्स से बाहर आके उससे मछली खाना था, तो इसलिए उससे पजल बॉक्स बोला गया था। स्किनर बॉक्स गलत हो जाएगा, डिफिकल्ट बॉक्स गलत हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव भी आपका नहीं होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है उद्दीपक यानी स्टिमुलस प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स को सैद्धांतिक रूप किसने दिया। देखिए उद्दीपक और प्रतिक्रिया की बात तो बहुत लोगों ने की है, स्किनर ने भी की है और आपका पावलोव ने भी की है, लेकिन सिद्धांतिक रूप में इसे किसी ने यदि सबसे पहले लाया था तो वो थांडाइक महोदय थे। तो ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पावलोव गलत होगा, स्किनर गलत होगा, वाटसन आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। थ्योरी में मैंने सारी चीज़ें आपको बेहतरीन वे में पढ़ाई है, तो थ्योरी की क्लास आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारी थ्योरी की क्लासेस क्रम वाइज है, ठीक। अगला क्वेश्चन है संयोजनवाद कनेक्शनिज्म से संबंधित है। देखिए इन्होंने यस और आर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्शन की बात की। इन्होंने बोला कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में क्या है, बॉन्डिंग है, क्या है, बॉन्डिंग है। स्टिमुलस को देख के ही बिल्ली क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो इन्होंने एस आर में बॉन्डिंग की बात की, कनेक्शन की बात की, तो इसलिए थांडाइक को कनेक्शनिज्म से जोड़ा जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कनेक्शनिज्म से संबंधित कौन है, तो ईएल थांडाइक को आप टिक लगाएंगे। सीयूईटी पीजी 2023 एमएड एंट्रेंस में पूछा भी गया था। और आपका जेबी वास्टन गलत हो जाएगा, विलियम वुंट गलत हो जाएगा, टर्मन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रुटि और प्रयास सिद्धांत में बिल्ली के सामने क्या रखा गया था। मुर्गा फ्राई करके रखा गया था तो नहीं, दाल चावल रखा गया था तो नहीं, भोजन रखा गया था तो नहीं, मछली फ्राई करके रखा गया था। क्या, मछली फ्राई करके रखा गया था ताकि उसको सुगंध जाए और बिल्ली बॉक्स से बाहर आने के लिए प्रयास करे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है त्रुटि और प्रयास सिद्धांत में रस्सी किससे जुड़ा हुआ था। त्रुटि और प्रयास सिद्धांत में रस्सी किससे जुड़ा हुआ था, लीवर से, बिल्ली से, बॉक्स से, मछली से। तो रस्सी क्या था, लीवर से जुड़ा हुआ था। जैसे ही लीवर पे, इस प्रकार का लीवर था, जैसे ही लीवर पे बिल्ली का पैर जाता, ठीक ना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो मुझे उतना अच्छा बनाने नहीं आता है, पर मैं ऐसे ही आपके समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पैर है बिल्ली का और ये लीवर है। लीवर में एक रस्सी कनेक्टेड था, जो रस्सी किससे कनेक्टेड था, डोर से कनेक्टेड था। ये आपका डोर था और ये पूरा आपका बॉक्स था, ठीक ना, ये पूरा बॉक्स था, डोर से कनेक्टेड था आपका, मतलब लीवर से कनेक्टेड था रस्सी। एक रस्सी डोर से निकली हुई थी और जाके लीवर से कनेक्टेड थी। बिल्ली का पैर अगर गलती से भी लीवर पे गया तो क्या होगा कि ये जो बॉक्स का दरवाज़ा था खुल जाता और यहाँ पे जो मछली रखी हुई थी उस मछली को बिल्ली क्या करती, आके बाहर खा लेती। तो आप ये समझिए कि त्रुटि और प्रयास सिद्धांत में जो रस्सी था वो लीवर से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, लीवर से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रुटि और प्रयास सिद्धांत में बॉक्स का दरवाजा कैसे खुलता था। बॉक्स से हिलाने से खुलता था तो नहीं जी। लीवर पर बिल्ली का पैर जाने से खुलता था तो बिल्कुल सही। लीवर पर बिल्ली का पैर यदि चला गया, उससे प्रेशर पड़ गया तो बॉक्स का दरवाजा खुल जाता था। ए व बी दोनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। अब देखिए उद्दीपक से क्या तात्पर्य है, पूछ रहा है स्टिमुलस क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोई भी ऐसी चीज जो बाधित करे एक्शन करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। अनुक्रिया ही उद्दीपक है, बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्स ही क्या है, स्टिमुलस है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ए व बी दोनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टिमुलस उद्दीपक वो है जो हमें कोई भी एक्शन करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करती है। जैसे
इस थ्योरी में उद्दीपक क्या था, प्लेट में रखी हुई मछली थी जो कि फ्राई करके रखी हुई थी, और बिल्ली क्या थी, बहुत ही भूखी थी। तो जो मछली थी वो बिल्ली को बॉक्स से बाहर आने के लिए मजबूर कर रही थी, ठीक ना। तो उद्दीपक वो होता है जो हमें एक्शन करने पे मजबूर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया जिसे हम बोलते हैं, रिस्पॉन्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उससे क्या तात्पर्य है। तो रिस्पॉन्स क्या है, उद्दीपक के प्रति किया गया कार्य। किसी उद्दीपक को देख के, किसी स्टिमुलस को देख के हम जो कार्य करते हैं वो रिस्पॉन्स होता है, ठीक। उद्दीपक स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए कार्य जो किया गया है, अपने स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया गया है वो रिस्पॉन्स होता है, तो सही बात है। उद्दीपक तक पहुंचने हेतु किया गया कार्य, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए ही किया गया कार्य, और सेम चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ सही हो जाएगा। ए व बी आपका दोनों, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है, इस थ्योरी में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है कि बिल्ली जो बॉक्स से बाहर आने का प्रयास करती है वो उसका रिस्पॉन्स होता है। मछली को देख के वो खूब उछल कूद मारती है, पंजे मारती है, बॉक्स से बाहर आने का प्रयास करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, अगर आप उद्दीपक और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में डिफरेंस समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर जाएंगे, ठीक। देखिए, अंकिता सरकारी शिक्षक बनना चाहती है, अंकिता गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती है, इसके लिए वह रोज बीएड की पढ़ाई महाविद्यालय जाकर करती है। अंकिता गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती है और इसके लिए वह रोज बीएड की पढ़ाई महाविद्यालय जाकर करती है। इस वाक्य में आपको बताना है कि उद्दीपक यानी स्टिमुलस क्या है और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स क्या है, ठीक। तो सरकारी शिक्षक, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन देखने के बाद आप उत्तर बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। तो देखिए, शिक्षक बनना उद्दीपक व बीएड की पढ़ाई करना अनुक्रिया, बीएड की पढ़ाई करना उद्दीपक व सरकारी शिक्षक बनना अनुक्रिया, महाविद्यालय उद्दीपक व सरकारी शिक्षक बनना अनुक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकारी शिक्षक बनना चाहती है अंकिता, ये उसका स्टिमुलस है, उद्दीपक है, और सरकारी शिक्षक बनने के लिए वो बीएड की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जा रही है, ये क्या है, अपने स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्स दे रही है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए वो कॉलेज जाना भी शुरू कर दी है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएड एंट्रेंस के लिए आपकी कितनी तैयारी है, किस लेवल पर आपकी तैयारी है। तो चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी CUT PG के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास इस सेशन का लिंक एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए, हम आपको कल थ्योरी की क्लास में मिलेंगे। कल हम आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसको पढ़ा देंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग को करना है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो एक दिन थ्योरी, एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से क्रम चला रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपका छूटने नहीं पाएगा, तो आप निसंकोच यहाँ पे पढ़िए। जो पार्ट मैंने पढ़ाने के लिए बोला है, साइकोलॉजी वाला पार्ट, उसमें मैं आपको बहुत हेल्प यहाँ से दूंगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। एग्जाम के समय आपको इंपॉर्टेंट PDF, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिससे कि आपका हेल्प हो जाए, और उसमें मैं आपको जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें कैसे पढ़नी है वो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक। तो आप मेहनत से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, अपने तरीके से, अपने तरफ से बिल्कुल ढील मत बरतिए, हल्के में मत लीजिए, वरना आपको तो पता ही है कि जब काउंसलिंग होने लगता है, मेरिट लिस्ट बनती है, तो सबका मन निराश हो जाता है, सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है, क्योंकि आपने पढ़ाई किया नहीं होता है, तो नंबर आपका बहुत कम आता है, और आप पूछते हो कि सर काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पढ़ाई करोगे तभी तो होगा। तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, और बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए, इस सब सेशन को सीरियस हो जाइए।